अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद दुनिया भर के तमाम इबादत खानों को बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में इसराइल के अंदर जो यरूशलेम है वहाँ मस्जिद अक्सा और उनकी दीवार गिरिया को बंद कर दिया गया है। इसी तरह मक्का मदीना में वहाँ की हुकूमत ने कर्फ्यू लागू कर दिया है। ईरान के मुख्तलिफ जो मजहबी अहम मकामात हैं उनको बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान के अंदर तमाम बड़े मंदिर हैं जो हिंदुओं की इबादत गाहें हैं उनको बंद कर दिया गया है, और इसी तरह दीगर मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनको बंद कर दिया गया है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया के जो दीगर मेडिसन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी यही एक तजवीज़ है कि जब तक आप समाजी फासला अख्तियार नहीं करेंगे तब तक इस वायरस को रोकना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में इस हवाले से एक बहुत बड़े चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और हुकूमत की जानिब से कोशिश भी की जा रही है कि इसको किस तरह जो है वो इसका मुकाबला किया जाए। तो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम इस बात को नोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और जो दीगर दीनी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनके दरमियान मसाजिद के अंदर बाजमात नमाजें, और आने वाले दिनों में रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है तो उन दिनों जो मजहबी इज्तिमात हैं, खुसूसन नमाज तरावी के जो इज्तिमात हैं उसके हवाले से बातचीत की जा रही है। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात यह है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उन्होंने ज़ाती तौर पर इस हवाले से बहुत संजीदा कोशिशें की हैं। उन्होंने इस सिलसिले में पहले जो है वो मिस्र की जो कदीम एक जामा अल अज़हर जिसे कहते हैं, और वो उसे तमाम मुसलमानों का जो दीनी जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनके फतवों को माना जाता है। इसी हवाले से मिस्र के जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर हैं उनको सदर ममलिकत की जानिब से कहा गया कि वो उनकी तरफ से जामा उल अज़हर के जो वाइस चांसलर हैं उनको कहें कि ताकि वो इस सिलसिले में कोई फतवा दें, तो उसके बाद वो पाकिस्तान में जो दीगर मसलक के लोग हैं उनको इकट्ठा करके उस पर कोई राय लें। गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा कि शेखुल अज़हर की जानिब से ये फतवा आ गया जिसमें कहा गया कि हुकूमतों को ये अख्तियार है कि अगर ऐसी वबाएँ जिनसे फैलने का शदीद खदशा हो तो वो इबादत गाहों और खुसूसन बाजमात नमाज़ों पर पाबंदी आयद कर सकती है। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो हिलाल रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया वो बड़ा हैरान कुन था और वो अभी तक इस सारे मामले पर बज़िद हैं। इसी असना में या इसी दौरान स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने भी कोशिश की और तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम को इकट्ठा किया ताकि वो एक नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ कर लें कि मस्जिद के अंदर जो बाजमात नमाज़ें होती हैं उनको फ़िलहाल रोक दिया जाए, अज़ानें होती रहें, 2 से 4 लोग जो है मस्जिद का इमाम है, मौज़िन है या एक और बंदा वो बाजमात नमाज अदा कर लें ताकि मस्जिद के अंदर ये इबादत करने का सिलसिला भी न रुके और लोगों को भी रोका जा सके। लेकिन जो शेखुल अज़हर की जानिब से फतवा आया उसके ऊपर जो उनका रद्द-ए-अमल था मुफ्ती मुनीबुर रहमान और उनके साथ जो उनके मकतबा उनके जो फ़िक्र से लोग इत्तफ़ाक़ करते हैं मौलवी साहिबान, उन्होंने उनका जो रिएक्शन था उसने हुकूमत को परेशान कर दिया है। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि गुज़िश्ता दिनों नवाबशाह में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि एक मस्जिद में बाजमात नमाज हो रही थी। जब पुलिस उनको रोकने आई तो वहाँ झगड़ा हो गया। नतीजे में पुलिस को मजबूरन उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए शेलिंग करनी पड़ी, लाठी चार्ज भी हुआ और उसके बाद वहाँ के मकामी लोग दरमियान में आपस में पड़े तो मामला जो है वो अफ़हम व तफ़हीम से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर इन हालात में जब एक वबा का आपको सामना है, दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर ताकतें मुकम्मल तौर पर उसके आगे घुटने टेक चुकी हैं, हज़ारों लोग उन इलाकों उन ममालिक में रहने वाले मर चुके हैं, लाखों लोग इस बीमारी इस वबा का शिकार हैं, उनकी मईशतें जो हैं वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। उसके बावजूद कोई हल नहीं है सवाए इसके कि आप समाजी फासला रखें, आप ख़ुद को घरों तक महदूद करें, तब ही आप महफूज रहेंगे और यही एक फार्मूला इसको रोकने का। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर ये जो सारी सूरत हाल अब होने जा रही है
उसके बड़े ख़तरनाक नताज निकलेंगे। एक तो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो लॉकडाउन के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा की गई, उसका नतीजा ये हुआ कि उसका ज़्यादा नुकसान हुआ। और हम देख रहे हैं कि जो टेस्ट हो रहे हैं उस टेस्ट में जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो रेशो दीगर ममालिक से ज़्यादा है। लेकिन सदर ममलिकत क्या करते हैं कि अपना एक उन्होंने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, ट्विटर पर भी अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। उसमें किस तरह कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है, उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं, उस बारे में भी वो अपनी वीडियो रखते रखते अपलोड करते रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक बार फिर 18 अप्रैल को तमाम मजहबी जो अकायद रखने वाले मसालिक के लोग हैं उनके उलमा इकराम को एक बार फिर तलब किया है। वो इजलास होगा जिसमें कुछ लोग वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे और कुछ ऐवान सदर में भी होंगे। लेकिन इस बात का इत्तेफाक कम ही नज़र आता है कि हुकूमत जो है वो तमाम उलमा इकराम को इस बात पर राज़ी कर सके कि वो नमाज तरावी के जो इज्तिमात हैं उस पर इस साल जो है वो अपने रवैये और अपनी राय पर नज़रसानी करें। अगर इस आप रियासत की बात नहीं मानेंगे, आप सदर ममलिकत जो रियासत के सरबराह हैं उनकी इतनी कोशिशें उसके बावजूद अगर इन बातों को नहीं माना गया तो मैं समझता हूँ कि उसका इंतहाई आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मुख्तलिफ माहिरीन बताते हैं कि अप्रैल के आखिर तक पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की वबा में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि जिस तरह लॉकडाउन को नरम किया गया है और उसके नतीजे में लोगों का मेल जोल बढ़ेगा और उस मेल जोल बढ़ने के नतीजे में इस वायरस को आप किसी सूरत रोक नहीं सकते। तो इस सारी सूरत हाल में मैं भी और बाकी सारे लोग जो हैं वो इस बात पर अब बहस शुरू हो गई है कि इस कोरोना वायरस ने उन लोगों को उन तमाम लोगों को बेनकाब करके रख दिया है जिन्होंने मज़ाहिब को, जिन्होंने अकीदों को इंसानों की भलाई के बजाय अपनी समाजी क़ुव्वत और अपनी माशी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में लोगों की जानों को मज़ीद ख़तरात के अंदर जो है वो झोंक दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का रवैया रहा तो आने वाले दिनों में उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। सदर ममलिकत या हुकूमतें जो भी कहती हैं, जिस तरह हुकूमत सिंध ने कहा है कि जब तक आप समाजी फासला नहीं रखेंगे तब तक आप इस वायरस को शिकस्त नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मौका है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को उनकी जो हुकूमतें कहती हैं उसके ऊपर मैंने अमल करना चाहिए। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो इस तबाही को हम कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि न हमारे पास इतने पैसे हैं, न हमारे पास दवाइयाँ हैं, न हमारे सेहत के निज़ाम के अंदर इतनी सख्त है कि हम लोगों को एक जगह पर क्वारंटाइन कर सकें। तो इस सारी सूरत हाल में सदर ममलिकत जो कल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसका कामयाब होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो कामयाब न हुई तो आने वाले हफ्ते के बाद जब रमज़ान मुबारक शुरू होगा और ये क्लेश बढ़ा तो उसके नतीजे में लोगों का और आम आदमी जो आम मुसलमान है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो खुदा के लिए, खुदा के वास्ते, खुदा के बंदों के ऊपर रहम करें, अपनी अना को कुछ देर के लिए छोड़ दें। अगर ये हम सारे ज़िंदा होंगे तो एक दूसरे की अनाओं को तस्कीन के लिए लड़ते भी रहेंगे। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अना के दो मसाइल हैं। एक तो ये कि सदर ममलिकत ने उन सबको आन बोर्ड लेने के बजाय मिस्र की जामा उल अज़हर से क्यों राय ली, और दूसरा मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक कदम आगे बढ़कर जो चाँद की जो तारीख हैं उनके तयन करने के लिए जो कैलेंडर तरतीब दिया उसके ऊपर भी उनको बड़ा गुस्सा है। ज़ाहिर है कि साइंस अपने तजर्बात की बुनियाद पर अपने रास्ते बनाती है और उसके ऊपर बहुत सारे आप दलील भी दे सकते हैं, सवाल और जवाब कर सकते हैं, लेकिन जो अकीदे के लोग हैं वो हमें कहते हैं कि सवाल करना तो यहाँ मना है। तो इस सारी सूरत हाल में ये क्लेश जो है वो तो ज़्यादा बढ़ेगा, और ख़ासकर उस सूरत हाल में जब आप दलील को कुरान और हदीस की बात करके वहाँ रोकने की कोशिश करें। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि इन हालात में आप फवाद चौधरी अगर आपको अच्छे नहीं लगते उसको छोड़ दें, अगर सदर ममलिकत आपको अच्छे नहीं लगते उसको छोड़ दें। आप इस वक्त मुल्क के लोगों की, मुसलमानों की जानों का ख्याल करें ताकि आने वाले दिनों में हम उनकी ज़िंदगियों को बचा सकें, क्योंकि मसाजिद के अंदर इस तरह मुमकिन ही नहीं है कि आप जो लोग बाजमात इकट्ठे हों
ان کو سماجی جو فاصلے کی جس کی ضرورت ہے اس پر عمل کروا سکیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔